अनुराग के पिता काफी समय पहले गुजर चुके थे, इसलिए घर का सारा भार उसके कंधों पर आ गया। 3 बहनें और माँ, सबकी जिम्मेदारी उसके सिर पर आ पड़ी। अनुराग, जब तेरे पिताजी थे तो बात कुछ और थी, लेकिन अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, इसीलिए तुझे अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। अनुराग परेशान होता हुआ बोला, माँ, मेरी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है। तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन लड़कियों की शादी ब्याह के लिए भी अब तुझे ही सोचना है बेटा। माँ, क्या पिताजी के पास कुछ भी नहीं था? दोनों दीदी की शादी वो चाहते तो 4-5 साल पहले भी कर सकते थे। उनकी शादी की उम्र कब की हो चुकी थी, और अब वो नहीं रहे तो आप चाहती हैं कि इसलिए मैं अपने भविष्य को दांव पर लगा दूं? शोभिता उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। वो सोचने लगी कि अनुराग गलत क्या कह रहा है। सही तो कहा, आखिर उसके पिताजी ने शराब पीने के अलावा किया ही क्या था। शराब ने उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी, इसलिए वो अपने जीते जी कभी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ऊपर से कर्ज छोड़ गए सो अलग। तभी अंदर से बेटी मिताली की चीखने की आवाज आई और इसके बाद चीख खामोश हो गई। अनुराग और शोभिता जल्दी से अंदर की तरफ दौड़े और देखा कि मिताली फर्श पर बेहोश पड़ी है और प्रिया छत के पंखे में बंधे अपने दुपट्टे से लटकी हुई है। ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं और चीख निकल पड़ी। प्रिया, ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? अपनी जान क्यों दे दी बेटा? अपनी माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा तूने? अनुराग तो जैसे समझ ही नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया है। उनका रोना पीटना सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, सही समय पर शादी कर दी होती तो ऐसा ना होता। क्या पता लड़की ने कोई गलत कदम उठा लिया हो और इसी वजह से आत्महत्या की हो। आज पति जिंदा होता तो बेचारी शोभिता को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसी वैसी लड़कियां ही गुल खिलाकर ऐसा कदम उठाती हैं। ये सब सुनकर अनुराग जोर से चिल्लाया, चुप करो, चुप हो जाओ तुम लोग। मेरी दीदी वैसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। और पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं देखूंगा अपनी माँ और बहनों को। ये कहकर अनुराग जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद प्रिया को नीचे उतारा गया। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से मेरा छोटा भाई जिम्मेदारियों में दबकर अपनी पढ़ाई छोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े और अपना नाम रोशन करे। मेरे भाई, तुम्हारे सिर से आधा बोझ लेकर जा रही हूँ। माँ, मुझे माफ कर देना। एक गरीब परिवार में भगवान बेटी कभी ना दे। चिट्ठी पढ़ते ही सबकी आंखें भर आई। प्रिया का अंतिम संस्कार हुआ और फिर हुआ एक नए अनुराग का जन्म। अनुराग को बचपन से ही कविता और कहानियां लिखने का शौक था, लेकिन परिवार में आए तूफान से सब कुछ बिखर गया। माँ, काम ढूंढने जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई? पढ़ाई वो तो रात को ही करनी पड़ेगी। बाकी स्कूल केवल परीक्षा देने जाऊंगा। इतनी जल्दी काम मिलना मुश्किल था और घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। थोड़े बहुत जो पैसे पड़े थे वो प्रिया के अंतिम संस्कार में उठ गए। अनुराग को बहुत कोशिशों के बाद 3,000 रुपए में एक दुकान में साफ सफाई करने का काम मिला। 17 साल का बच्चा एक बाप की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो गया। क्यों रे अनुराग, तुझे साफ सफाई के अलावा और कोई काम नहीं मिला? दीदी, कुछ भी करूं लेकिन पैसा आना चाहिए जिससे तुम लोगों की शादी कर सकूं। तभी गली में कबाड़ी वाले की आवाज आई, कबाड़ी वाला, लोहा प्लास्टिक बेचो। उसकी दूसरी दीदी सलोनी बोली, अनुराग, किसी के यहाँ साफ सफाई करने से अच्छा तो तू कबाड़ी का काम शुरू कर दे। अनुराग सोचने लगा, जब जिंदगी ही कबाड़ बन जाए तो कबाड़ी बनकर क्या करना। सचमुच में मैं जिंदगी का कबाड़ी ही तो हूँ, तभी तो मेरी जिंदगी ऐसे दुखों से भरी पड़ी है जिनकी मुझे जरूरत नहीं। 3,000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल था, इसलिए सुबह दुकान की सफाई करने के बाद वो मजदूरी करने लगा और शाम को आकर फिर से दुकान की सफाई कर देता। इस तरह वो महीने में 7-8 हजार रुपए कमाने लगा। शाम को जब वो दुकान पर आया तो उसकी जेब में मजदूरी के 400 रुपए रखे थे। उसकी जेब फटी हुई थी, इसलिए वो पैसे दुकान में ही निकलकर गिर पड़े। काम खत्म होने के बाद जब अनुराग ने अपनी जेब टटोली तो उसे पैसे नहीं मिले। उसने इधर उधर देखा तो उसे वो पैसे वहीं गिरे पड़े दिखाई दिए।
अनुराग ने जल्दी से वो पैसे उठा लिए। तभी दुकान मालिक की उसके हाथों के पैसों पर नजर पड़ गई। अनुराग, तुमने मेरी दुकान से पैसे चुरा लिए? नहीं मालिक, ये तो मेरी मजदूरी के पैसे हैं। मेरी जेब फटी हुई थी, इसलिए निकल कर गिर गए। बड़े नीच होते हो तुम गरीब लोग। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ला मेरे पैसे वापस कर। माँ की कसम मालिक, ये मेरे पैसे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। देता है या हड्डी पसली तोड़ कर लेने पड़ेंगे? उसने अनुराग का एक हाथ मोड़कर कमर के पीछे लगा दिया और मुट्ठी से पैसे निकाल लिए। उसके बाद अनुराग को पीटा और धक्का मारकर दुकान से निकाल दिया। अनुराग रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा और कहता रहा, मालिक मुझे मत मारो, वो मेरी मजदूरी का पैसा था, मैंने चोरी नहीं की। मुझे काम से मत निकालो, मुझे मेरी दीदी की शादी करनी है, नहीं तो वो दोनों भी मेरी बड़ी दीदी की तरह मर जाएंगी। रहम करो मालिक, मेरे पैसे दे दो, वरना आज घर में खाना भी नहीं बनेगा। लेकिन मालिक को रहम नहीं आया और वो अपनी दुकान बंद करके अनुराग को वहां रोता छोड़कर चला गया। अनुराग घर गया तो शोभिता आस लगाए बैठी थी कि अनुराग घर का राशन लेकर आएगा, लेकिन अनुराग को इस हालत में आते देख उसका दिल बैठ गया। वो घबराते हुए बोली, क्या हुआ अनुराग, सब ठीक तो है ना बेटा? तू ऐसी हालत में कैसे, और ये तेरे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हुए? अनुराग ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताई। अरे नाश जाए उस कमबख्त का जिसने तेरी ये हालत की। अब कोई जरूरत नहीं है उसकी दुकान पर जाने की, कहीं और काम देख ले बेटा। ठीक है माँ, कल से मेरी परीक्षा है, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अगले दिन से अनुराग की परीक्षा शुरू हो गई। उसने दिन रात खूब पढ़ाई की और नतीजा वो पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल में उसे अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम हमारे स्कूल के सबसे होनहार बच्चे हो। तुम्हारा संघर्ष पूरा स्कूल जानता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बारे में यहां मंच पर आकर कुछ कहो। अनुराग मंच पर आया और बोला, आदरणीय सर जी, मैं अपने बारे में क्या कहूं? मैं कबाड़ी हूं जिंदगी का, रोज नए नए ख्वाब चुनता हूं, बहन की मौत का सामान चुनता हूं, चोर बनकर चोट खाता हूं, जिसकी खातिर अपनी उस माँ के लिए नए नए अरमान चुनता हूं। ये पंक्तियां सुनते ही स्कूल में तालियां बजने लगीं। प्रिंसिपल ताली बजाते हुए बोले, वाह, क्या बोल दिया तुमने, रोंगटे खड़े कर दिए। तुम तो बहुत अच्छी कविता कह लेते हो। तुम एक होनहार विद्यार्थी के साथ साथ अच्छे कवि भी हो। 12वीं पास के बाद अनुराग को अब अच्छी नौकरी की तलाश थी, लेकिन बिना रिश्वत के नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम था। रिश्वत के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। महीने भर वो नौकरी की तलाश में भटकता रहा, मगर नौकरी नहीं मिली। अब तो उसे उसी दुकान पर काम करने से भी डर लगने लगा था। सलोनी उसे ताना मारते हुए बोली, तुझसे अच्छे तो कबाड़ी हैं, नौकरी वालों से अच्छा कमा लेते हैं। देख दीनू चाचा की लड़की को, 4 मंजिला घर बनाया है और तू सुबह का गया शाम को धक्के खाकर आ जाता है। दीदी, जब देखो तुम्हारे मुंह पर कबाड़ी ही रहता है। मुझे नहीं बनना कबाड़ी, और आज के बाद दोबारा ये सब मत बोलना। बार बार सुनकर अनुराग को कबाड़ी शब्द से ही चिढ़ होने लगी। लेकिन जब 2 महीने तक नौकरी नहीं मिली तो वो दीनू चाचा के पास पहुंचा और उनके लड़के से कबाड़ के काम के लिए पूछा, भैया पैसों की जरूरत है, मैं भी कबाड़ी का काम करना चाहता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, ठेला लो, गली मोहल्लों से कबाड़ इकट्ठा करो और कबाड़ के गोदाम पर बेच दो, वहां से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मजबूरी में इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अनुराग के साथ भी यही हो रहा था। उसने एक ठेला किराए पर उठाया और कबाड़ खरीदने लगा। जब लोग कहते, ओ कबाड़ी, जरा इधर आना, उसकी आत्मा खून के आंसू रोने लगती। मगर बहनों की शादी के लिए काम तो करना ही था। लिखने का शौक तो उसे पहले से ही था, इसलिए उसके ठेले पर एक पेन और डायरी रखी रहती थी। जैसे ही उसके मन में कुछ भी आता तो वो डायरी में लिख देता। एक दिन वो एक फ्लैट के सामने कबाड़ी कबाड़ी चिल्ला रहा था। तभी उस फ्लैट से एक आदमी जगदीश सूट बूट पहने हुए निकला और अनुराग से बोला, जरा रुको, आज बहुत सारा सामान बेचना है। अनुराग को लगा कि आज उसकी मोटी कमाई होने वाली है। जब तक जगदीश का नौकर अंदर से बेचने का सामान लेकर आया, तब तक अनुराग ठेले पर रखी अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। जगदीश की नजर अनुराग पर गई तो उसने पूछा, तुम्हें लिखना आता है? क्या तुम पढ़े हुए हो? जी, मैंने पिछले महीने 12वीं पास की है, पूरे जिले में फर्स्ट आया था।
बस फिलहाल ऐसे ही एक कहानी लिख रहा हूं। अरे वाह, तुम तो एक पढ़े लिखे कबाड़ी हो और साथ में कहानियां भी लिखते हो। अच्छा, क्या शीर्षक है कहानी का? मैं कबाड़ी जिंदगी का। मैं एक फिल्म डायरेक्टर को जानता हूं जिन्हें अच्छी कहानियों की जरूरत होती है। तुम अपनी कहानी उन्हें दिखाना, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। अगर उन्हें पसंद आ गई तो वो तुम्हारी कहानी पर फिल्म या सीरियल भी बना सकते हैं। क्या क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो सिर्फ अपने शौक के लिए लिखता हूं। क्यों नहीं, एक बार तुम उन्हें अपनी कहानी दिखाओ। अनुराग को मानो खुशी के मारे पंख लग गए हों। वो जल्दी से अपनी माँ को ये खबर सुनाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ हाय हाय चिल्ला रही थी। दोनों बहन उसे पकड़े हुए बैठी हुई थी। अनुराग दौड़ा हुआ गया। माँ, क्या हुआ? दीदी, माँ को क्या हुआ? अनुराग, माँ के सीने में दर्द उठा है, इन्हें जल्दी अस्पताल ले चल। तुम माँ को संभालो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। माँ के रिक्शे में बैठने की हालत नहीं है, तू जल्दी से ठेला खाली कर, ठेले से ले चलते हैं। अनुराग ने ठेले से सामान उतारा ही था कि दोनों बहनों की चीखने की आवाज आई। अनुराग हाफता हुआ अंदर गया तो देखा कि उसकी माँ की आंखें फटी पड़ी है, गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई है। माँ चली गई अनुराग, माँ चली गई। इस बार अनुराग को बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा लगा मानो दुनिया में सिर्फ एक वही इंसान है जिसको भगवान ने बहुत कम उम्र में सारे दुख दे दिए। कहानी अधूरी रह गई, अनुराग अधूरा रह गया। महीना भर मां के मातम में गुजर गया। अनुराग ने फिर से लिखना शुरू कर दिया। उसे एक दिन फिर जगदीश की बात याद आई और वो कहानी लेकर जगदीश के पास पहुंच गया। जगदीश उसे फिल्म प्रोड्यूसर के पास लेकर गया। अनुराग उससे बोला, सर, मैंने कहानी लिखी है, आपको दिखाना चाहता हूं। फिल्म प्रोड्यूसर कहानी के नाम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अनुराग को अगले दिन बुलाया। अगले दिन जब अनुराग फिल्म प्रोड्यूसर के पास पहुंचा तो वो बोला, तुम्हारी कहानी पढ़कर मेरी आंखें भर आई। बहुत अच्छी कहानी है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कहानी यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी कहानी पर एक शानदार फिल्म बनाऊंगा जिसके तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनते ही अनुराग के होश उड़ गए। 10 लाख रुपए तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। अब मैं अपनी बहनों की धूमधाम से शादी करूंगा, पिताजी का कर्ज भी उतार दूंगा। उसके बाद अनुराग की लिखी कहानी पर फिल्म बनी। अनुराग को पैसा मिला। ये खबर चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से सलोनी और मिताली के रिश्ते आने लगे। कुछ समय बाद अनुराग ने दोनों बहनों की शादी कर दी। जीवन का संघर्ष खत्म हुआ। फिर उसने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी और वो नई नई कहानी लिखने लगा। मैं कबाड़ी जिंदगी का कहानी ने उसके जीवन को ही बदल दिया।